नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हाइपो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीजेंडरी पॉलिनोमियल के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने लीजेंडरी पॉलिनोमियल के बारे में बेसिक चर्चा और उसका ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, इसी के साथ साथ हमने इसके रिकरेंस रिलेशन तथा जनरेटिव फंक्शन के बारे में पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि आपको प्रत्येक अपडेट प्राप्त होता रहे और आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे आपको, तो आप उसको देख सकते हैं। हाँ, आज के एग्जाम्पल और जितने भी आगे एग्जाम्पल होंगे लीजेंडरी पॉलिनोमियल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो कि पहले भी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके पूछने की बहुत संभावना है। तो आप इन एग्जाम्पलों को अच्छे ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा, इन पर गौर करिएगा ताकि आप अपना परफॉर्मेंस अधिक दे पाएँ। तो आज हम चर्चा करेंगे, एक एग्जाम्पल है हमारे पास -1 to 1, हमें एक इंटीग्रेट करना है 1 - x² p' और p' n dx। इसकी वैल्यू 0 होगी कब? जब n नॉट इक्वल टू n और m इक्वल टू n के लिए 2n n+1 2n+1 होगी। तो आइए इसका प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सॉल्व करना होगा। तो हमें इन्हें LHS से शुरुआत करते हैं, बाय LHS। तो हम देखते हैं कि LHS में -1 to 1 1 - x² p' p' n dx ये दे रखा है हमें। तो यहाँ हम इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट से। तो यहाँ इसको फर्स्ट लेट कर लिया और इसको हम सेकंड लेट कर लेंगे, फर्स्ट फलन और यहाँ सेकंड फलन। ठीक है, तो लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स taking p' is the second function and (1 - x² p' is first function with the limit हम इंटीग्रेट करेंगे विद इन -1 to 1। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेट करने पर हम प्राप्त करेंगे कि अगर इंटीग्रेशन का नियम होता है कि हम फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेट करें तो फर्स्ट फलन को हम सेम टू सेम रखते हैं और सेकंड का इंटीग्रेट करते हैं, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और फिर सेकंड का इंटीग्रेट और पूरे का इंटीग्रेशन, जो कि हम फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला u.v का पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसी प्रकार हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हम प्राप्त करते हैं -1 to 1 1 - x² p'(n) dx इक्वल टू, अगर इसको इंटीग्रेट करें तो यहाँ देखिए ये फर्स्ट फलन है, इसको हम एज इट इज रखेंगे 1 - x² p', इसको एज इट इज रखा और p' का इंटीग्रेट किया है p' को, तो हमें p' का इंटीग्रेशन करना है तो pn मिलेगा। ठीक है, और इसकी लिमिट -1 to 1, फिर माइनस इंटीग्रेट -1 to 1 और फर्स्ट का डेरिवेटिव dy/dx, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 - x² p', इसका हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा और सेकंड का इंटीग्रेट यानी p' का इंटीग्रेट करेंगे तो pn प्राप्त होगा, सॉरी डैश नहीं है यहाँ, और यहाँ फिर पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ
लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रखी तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 0। इसी प्रकार अगर सेकंड जो लोअर लिमिट है वो रखेंगे तो वो भी हमें क्या प्राप्त होगा 0। यानी ये जो हमें जो हमारी टर्म है ये क्या हो जाएगी 0, यानी ये 0 हो गई। माइनस यहाँ हमें -1 to 1 और यहाँ इसका डेरिवेटिव करें तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पहले u डॉट v से करना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एच डी रखा, p डैश m का डेरिवेटिव p डबल डैश m, फिर माइनस इसका होगा -2x तो 2x और p डैश m को एच डी रखा। ये हमें इसका डेरिवेटिव प्राप्त हो गया और यहाँ पर पी एन चल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ LHS में हमारे पास -1 to 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एम पी डैश एन डी एक्स चल रहा है। आगे इसको सोल्व करें तो हम प्राप्त करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एम पी डैश एन डी एक्स इक्वल टू। अब देखिए जहाँ हम लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी हमने, लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास थी, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको। लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डबल डैश एम माइनस 2x पी डैश एम प्लस एम एम प्लस 1 पी एम इक्वल टू 0, ये थी हमारे पास। ये लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो कि हम लीजेंड्रे पोलिनोमियल की जो फर्स्ट वीडियो थी हमने उसमें इसके बारे में डिस्कस किया था। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ इसका उपयोग करके देखिए कि यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डबल डैश एम माइनस 2 पी डैश एम, इसकी वैल्यू हम यहाँ से माइनस एम एम प्लस 1 पी एम लिख सकते हैं। तो यहाँ इसकी अप्लाई किया तो यहाँ माइनस ये बन जाएगा -1 to 1। यहाँ देखिए इसकी वैल्यू हम यहाँ से इधर इसको RHS की तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा -m m प्लस 1 पी एम, ये बन जाएगा। यानी मैंने इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी और किसकी सहायता से करी, हमने लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी फर्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें हमने देखी कि लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन को इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है वो मैंने यहीं रखी और जो थर्ड टर्म है वो RHS की तरफ ले गया तो हमें क्या प्राप्त हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डबल डैश एम माइनस 2x पी डैश एम इक्वल टू -m m प्लस 1 पी एम। ये स्टेप मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर समझ जाना। अब आगे देखिए यहाँ पी एन ये हमें एच डी रखना पड़ेगा और इसका इंटीग्रेट करना है हमें। एक्स के सापेक्ष चल रहा था तो डी एक्स लग जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए अब हम इसको, ये तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया कांस्टेंट, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो -1 to 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एम पी डैश एन डी एक्स इक्वल टू, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर भी निकाल सकते हैं तो हम फाइनली प्राप्त करते हैं m m प्लस 1 -1 to 1 पी एम पी एन डी एक्स। अब देखिए हमने ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी में हमने देखा था अगर पी एम और पी एन हो तो m नॉट इक्वल टू n के लिए तो हमें ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी से ये वैल्यू 0 प्राप्त होती है। अगर हम m और n को इक्वल कर दें तो हमें क्या वैल्यू प्राप्त होती थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। -1 to 1 पी एन और पी एन डी एक्स था, या पी एन की स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। तो इसकी वैल्यू हम क्या प्राप्त करते थे, हम प्राप्त कर सकते 2 अपॉन 2n प्लस 1, यहाँ n नहीं होगा 2 अपॉन 2n प्लस 1, ये वैल्यू हम प्राप्त करते थे। सेम इसी प्रकार ये अगर यहाँ m इक्वल टू n अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा m की जगह क्या आ जाएगा n, क्योंकि m इक्वल टू n माना है हमने n प्लस 1 और इसकी वैल्यू 2 अपॉन 2n प्लस 1 प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं LHS में हमारे पास था -1 to 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एम पी डैश एन डी एक्स। इसकी दो वैल्यू आई है हमारे पास,
एक तो 0 आई कब, जब m नॉट इक्वल टू n था, और m इक्वल टू n के लिए हम n प्लस वन 2/2n+1 लिख सकते हैं। यही हमें क्या प्रूफ करना था, जहाँ m और n क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो ये हमने इस प्रकार हमने देखा कि इसका प्रूफ आसानी से किया जा सकता है। किसकी सहायता से, पहले इसका, क्योंकि यहाँ अपने को थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए क्योंकि यहाँ p डैश दे रखा है, इसका भी डैश दे रखा है, तो हम इसको इंटीग्रेशन की सहायता से pm या pn में बदल सकते हैं। तो फिर इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो हमने दो फैक्टर बना लिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हैं। उसी प्रकार फर्स्ट और सेकंड फलन, और फर्स्ट और सेकंड फलन को लेकर हम अगर इसका इंटीग्रेट किया तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट प्राप्त हुआ, ये जो टर्म प्राप्त हुई है। अब हमने ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी अप्लाई की। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि अब अगर m नॉट इक्वल टू n हो तो इसकी वैल्यू 0 प्राप्त होती है, और अगर m इक्वल टू n आ जाए यानी pn की स्क्वायर आ जाए तो यहाँ हम 2/2n+1 लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ हमने m इक्वल टू n मान लिया है तो यहाँ भी हमारे पास m इक्वल टू n प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए m इक्वल टू n रखने पर हम 2n+1 और इसकी वैल्यू 2/2n+1, इसको हमने कंबाइन करके लिख दिया, तो हमें जो प्रूफ करना था वही हमें फाइनल रिजल्ट प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से प्रूफ किया जा सकता है, और ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप इसे एक बार और देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है। यह हमें प्रूफ करना है -1 to 1 x² - 1 pn+1 और p-n dx इक्वल टू 2n+1 अपॉन 2n+1 और 2n+3। यहाँ देखिए पहला वाला एग्जाम्पल था, वहाँ p-m और p-n था, तब हमने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से उसको किया था। लेकिन यहाँ हमें देखो कि एक में तो हमें डेरिवेटिव दे रखा है, एक में नहीं दे रखा है, यानी p-n+1 p-n दे रखा है, और ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए एक रिजल्ट होता है, उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2n+1 और x² - 1 p-n इक्वल टू n+1 pn+1 माइनस pn-, तो ये एक रिजल्ट है जिसे हम बेल्ट्रामीज रिजल्ट कहते हैं। तो इससे मैं लिख देता हूँ इस रिजल्ट का नाम, इसका नाम है बेल्ट्रामीज। बेल्ट्रामीज नाम का एक मैथमेटिशियन था, उसने इस रिजल्ट को प्रूफ किया था। तो अगर आप इसका प्रूफ चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, इसका प्रूफ बता दूंगा अगले वाली वीडियो में। तो यहाँ हम इसका डायरेक्टली उपयोग करेंगे। यहाँ देखिए कि x² - 1 p-n, ये जो दो वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है तो हम इसको इधर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, x² - 1 p-n इक्वल टू n+1 अपॉन 2n+1 pn+1 माइनस pn-1, ठीक है। यहाँ हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें किससे, pn+1 से, pn+1 से मल्टीप्लाई करके अगर इंटीग्रेट कर दें -1 to 1, तो हमें ये रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा इस इक्वेशन से। तो इक्वेशन इसको 1 मान लिया, इसको 2, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई pn+1, ठीक है। pn+1 से तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, एंड इंटीग्रेटिंग with respect to x between
द लिमिट ऑफ -1 to 1, ठीक है, एंड वी गेट, तो हम क्या प्राप्त करते हैं, हम प्राप्त करते हैं -1 to 1, यहाँ x² - 1 pn + 1 और p डैश n dx LHS, तो हमें ये प्राप्त हो जाएगी इक्वेशन 2 से। और इसी प्रकार हम p डैश n से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, n + 1 2n + 1, ठीक है। इसको इंटीग्रेट किया -1 to 1, ये तो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ pn + 1 - pn - 1, इसको इंटीग्रेट pn + 1 से किया है और x के सापेक्ष का डेरिवेटिव है। अब हम LHS तो हमारी सेम टू सेम चल रही है, जो कि हमें प्रूफ करनी है। x² - 1 pn + 1 p डैश n dx, यहाँ n + 1 2n + 1 ये कांस्टेंट है क्योंकि n बिलोंग्स टू कैपिटल N। यहाँ -1 to 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ p² n + 1 -pn - 1 pn + 1 dx। अब इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, n + 1 n अपॉन 2n + 1 -1 to 1 p² n + 1 dx माइनस इंटीग्रेशन नहीं, n + 1 2n + 1 इंटीग्रेट -1 to 1 pn - 1 pn + 1 dx, ठीक है दोस्तों। LHS हमारा सेम टू सेम चल रहा है, तो यहाँ n + 1 अपॉन 2n + 1, यहाँ देखिए ये हमारी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी से pn और pn ये रिजल्ट बन रहा है हमारे पास। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ -1 to 1 pn dx हो तो हम इसको 2/2n + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ n की जगह क्या है, हमारे पास n + 1 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/2, n की जगह n + 1 आ जाएगा और +1 माइनस, ये देखिए n - 1 और n + 1 है, ये दोनों कभी क्या नहीं हो सकते, इक्वल नहीं हो सकते इस प्रकार, यानी n + 1 की स्क्वायर इस प्रकार नहीं बन सकती है, क्योंकि n - 1 और n + 1 तो डिफरेंट वैल्यू है। तो डिफरेंट वैल्यू के लिए क्या आता है हमारे पास ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी से रिजल्ट, वो क्या आता है, 0 आता है। तो ये हमारे पास 0 आ जाए। आपको एक बार फिर बता दूं कि ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी की वीडियो मैंने पहले बना चुकी है, तो इस एग्जाम्पल में और पीछे वाले एग्जाम्पल में आगे जो भी एग्जाम्पल कराऊंगा उसमें ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी का उपयोग होता है, तो आप ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी वाली वीडियोस देख सकते हैं। हमने उसको दोनों जो केसेस m = n और m ≠ n दोनों के लिए इसको प्रूफ किया था, तो हम डायरेक्टली उसका उपयोग करें कि यहाँ m = n के लिए तो हम ये रिजल्ट प्राप्त करते हैं। जैसे pn ये दोनों इक्वल हैं तो हम इसको 2/2n + 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ n के लिए n की जगह n + 1 है, तो हमने यहाँ 2/2n + 1 और +1 लिख दिया। यहाँ m ≠ n वाला केस लगा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, LHS में हमारे पास -1 to 1 x² - 1 pn + 1 p डैश n dx इक्वल टू, ये देखिए यहाँ 2n + 1 अपॉन यहाँ 2n + 1, और इसको अगर सोल्व किया जाए तो 2n + 2 और +1 ये आ जाएगा, तो 2n + 3। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, तो जो कि हम बहुत ही आसानी से प्रूफ कर चुके हैं। देखिए कि इंटीग्रेट x² - 1 pn + 1 p डैश इक्वल टू 2n + 1 और अपॉन 2n + 1 2n + 3, ये हमें प्रूफ करना था। तो बाय ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी और बेल्ट्रेमीज रिजल्ट था, उसकी सहायता से हमने इसको आसानी से प्रूफ कर लिया।